नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 15 करोड़ 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रकृति संरक्षण में हर नागरिक जिम्मेदारी निभाए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवा पीढ़ी से समय का पूरा सदुपयोग करने और लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखने का आह्वान किया। और प्रदेश भर में आज शीतला सप्तमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर मेलों का आयोजन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 15 करोड़ 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। लोकसभा में जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि मिशन की शुरूआत में वर्ष 2019 में केवल 3 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल के पानी के कनेक्शन थे। श्री पाटिल ने बताया कि केंद्र ने पिछली यूपीए सरकार की तुलना में पेयजल और संबंधित क्षेत्रों पर बजट में 4 गुना वृद्धि की है। कई राज्यों के अंदर जब 80 करोड़ घरों में जब एक कनेक्शन देना होता है तो कुछ तो छोटा मोटा तो कंप्लेन आएगी। हमारी कोशिश रहेगी कि कोई कंप्लेन ना आए, और कंप्लेन आएगी तो उसके ऊपर एक्शन आए। मैं उनको गारंटी भी दे रहा हूँ कि जो भी गड़बड़ी होगी, जो भी कमियां हो रही होगी, हम उसको भी जल्दी से हम कंप्लीट करने वाले हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 70% कमी आई है और आतंकी घटनाओं में भी भारी कमी हुई है। राज्यसभा में आज गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री शाह ने कहा कि उड़ी और पुलवामा में आतंकी हमलों के 10 दिन में भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री जी ने। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है वन और भोजन। ये विषय वनों और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण संबंधों पर जोर देता है। वन दिवस पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए इसके संरक्षण के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में पेड़, प्रकृति और पहाड़ों की पूजा की जाती है और राजस्थान का पर्यावरण संरक्षण से पुराना नाता रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वनों को बचाने और अपनी जैव विविधता को संरक्षित करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा और स्वस्थ राजस्थान बनाने का संकल्प लें। ये प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमारा जीवन का आधार हमारी ये प्रकृति है। अगर इस प्रकृति के साथ हम छेड़छाड़ करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ उसकी छेड़छाड़ होगी। राजस्थान ये वो धरती है, आपने देखा है, मां अमृता देवी ने पर्यावरण की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आप को शहीद कर दिया। आपके मन के अंदर ये भाव आ गया। हमारी संस्कृति में तो वृक्षों को पूजा जाता है, नदियों को पूजा जाता है, पहली बारिश जब आती है बारिश के मौसम में उसको पूजा जाता है, पहाड़ों को पूजा जाता है। इसलिए मित्रों, हम सभी का दायित्व बनता है प्रकृति के संरक्षण में हम सबका योगदान हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन हरियालो राजस्थान के तहत 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत वर्ष 2024-2025 में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। श्री शर्मा ने कार्यक्रम में वन विभाग द्वारा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए नई आईटी तकनीक के उपयोग से विकसित डीजी वन फॉरेस्ट स्टैंक ऐप का शुभारंभ किया, जो कि देशभर का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टेक है। साथ ही उन्होंने सीतामाता वन्यजीव
अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गोल्फ कार्ट सुविधा को प्रदेश की जनता को समर्पित किया। वन और पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उदयपुर में आज से राष्ट्रीय दिव्या कला मेले की शुरूआत हुई। मेले का उद्घाटन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और केंद्रीय सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने किया। 10 दिवसीय इस मेले का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से किया जा रहा है। मेले में देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से ज्यादा दिव्यांग उद्यमियों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इनमें गृह सज्जा, कपड़े, स्टेशनरी, पर्यावरण, पैकेज्ड फूड और जैविक उत्पाद, खिलौने, आभूषण और हस्तकला को प्रदर्शित करते हुए उत्पाद शामिल हैं। मेले के दौरान रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इनमें दिव्यांग कलाकार प्रस्तुति देंगे। उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान दिवस की तैयारियों को लेकर आज जयपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने सभी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन ऐप जल्द तैयार करने को कहा ताकि पर्यटकों को सभी तरह की जानकारी मिल सके। दिया कुमारी ने विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं पर चर्चा कर उनके समय पर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मंत्री ने गोविंद देव जी मंदिर के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार के उद्देश्य से आज मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास करने को कहा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने युवा पीढ़ी से समय का पूरा सदुपयोग करने और लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखने का आह्वान किया है। जोधपुर में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने विद्यार्थियों से संपन्न भारत के निर्माण के प्रति कृत संकल्प होकर काम करने को कहा। हमारे विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट और सर्वोच्च ज्ञान के केंद्र बने, क्योंकि विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रकाश पुंज है। विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल ये सभी पवित्र क्षेत्र हैं। ये विश्वविद्यालय अच्छा काम करता है, प्रगति पर काम करता है। यहाँ शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों की अच्छा तरह से शिक्षा दी जाती है। दीक्षांत समारोह से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वर्चुअली जुड़े। इस अवसर पर श्री शेखावत ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल और सफल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र को संस्कृति, शिक्षा और इतिहास के क्षेत्र में समृद्ध करने में विश्वविद्यालयों का योगदान महत्वपूर्ण है। समारोह में कुल 51,402 उपाधियों का अनुमोदन किया गया। इनमें स्नातक स्तर की 46,188 और स्नातकोत्तर की 5,214 उपाधियां शामिल हैं। राज्यपाल ने कार्यक्रम में 60 गोल्ड मेडल प्रदान किए। केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय सवाईमाधोपुर की ओर से आज सेवंती खुर्द में सरकारी योजनाओं से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर में हुए कार्यक्रम में ब्यूरो प्रभारी नेमीचंद मीणा ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्वच्छता की जानकारी देते हुए उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया। इस दौरान प्रश्नोत्तरी का आयोजन हुआ। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। श्रीगंगानगर में भारत पाक रावला बॉर्डर पर बीएसएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 करोड़ रुपए की 3 किलो हेरोइन बरामद की। सर्च अभियान के दौरान 12 केएनडी गांव के चक 3 के एन इलाके में 2 पैकेट्स में ये हेरोइन बरामद हुई। डीआईजी और एसपी गौरव यादव ने कहा कि नशा तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत ये कार्रवाई की गई। ब्रज क्षेत्र डीग में हुरंगा महोत्सव मनाया जा रहा है। होली के बाद 9 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में ब्रज के हुरियारे और हुरियारी ने होली खेलते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्य बाजार स्थित लक्ष्मण मंदिर में हुए आयोजन में ब्रजवासी उल्लासित नजर आए।
ब्रज क्षेत्र डीग में होली के बाद अब हुरंगा महोत्सव मनाया जा रहा है। होली के बाद 9 दिन तक चलने वाले हुरंगा कार्यक्रम में लठमार होली के साथ शहर स्थित दूर दराज के गांवों से आई बम पार्टियों ने पारंपरिक रूप से सजे धजे कलाकारों के साथ बम की थाप पर लोक गायन का प्रदर्शन किया। वहीं ब्रज के गीत एवं मशहूर रसियाओं पर कलाकारों ने नृत्य कर महोत्सव में समा बांध दिया। महोत्सव में कृष्ण की सजीव झांकियां सजाई गई। झांकियों में आई हुरियारिनों ने हुरियारों पर लठ बरसाए। इसी के साथ हर तरफ चमड़े की ढालों के नीचे अपने आप को बचाते हुरियारे आनंद और मस्ती में डूबे नजर आए। आरजू शर्मा, आकाशवाणी समाचार, डी। प्रदेश भर में आज शीतला सप्तमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर महिलाओं ने सज धज कर अलसुबह मंदिरों में शीतला माता की पूजा अर्चना की और उन्हें ठंडे पकवानों का भोग लगाया। ये पर्व चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को मनाया जाता है। इस मौके पर विभिन्न स्थानों पर मेले भर रहे हैं। जयपुर के चाकसू में शील डूंगरी स्थित शीतला माता मंदिर में भर रहे मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे हैं। बालोतरा जिले के कनाना गांवों में शीतला सप्तमी का वार्षिक मेला भरा। हजारों श्रद्धालुओं ने शीतला माता के दर्शन किए। मेले में गैर दलों ने नृत्य कर लोक कला और संस्कृति की छटा बिखेरी। मेले में धर्म सभा का भी आयोजन हुआ। बाड़मेर के गुड़ामलानी में भेडाणा स्थित शीतला माता के मंदिर में भी मेला भर रहा है। राजसमंद में शीतला सप्तमी पर परंपरा अनुसार रंगों से होली खेली गई। शहर के धोइंदा, राजनगर और कांकरोली क्षेत्र में इसके आयोजन हुए। भीलवाड़ा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में रंग गुलाल खेलकर व्यंजनों का आनंद लिया गया। वर्षों से चली आ रही परंपरा के अनुसार शहर में जीवित व्यक्ति को अर्थी पर लिटाकर शव यात्रा निकाली गई। आज विश्व कठपुतली दिवस है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया में अपने संदेश में कहा कि राजस्थान में न केवल कठपुतली कला का एक समृद्ध इतिहास है, बल्कि ये सांस्कृतिक धरोहर का एक अभिन्न अंग भी है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अनमोल कला विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने में अपना योगदान देने का आह्वान किया। श्री शर्मा ने कहा कि कठपुतली कला को गर्व से आगे बढ़ाना चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में जल जीवन मिशन के तहत अब तक 15 करोड़ 52 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल का पानी उपलब्ध कराया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रम आयोजित। राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, प्रकृति संरक्षण में हर नागरिक जिम्मेदारी निभाए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने युवा पीढ़ी से समय का पूरा सदुपयोग करने और लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव रखने का आह्वान किया। और प्रदेश भर में आज शीतला सप्तमी का पर्व परंपरागत श्रद्धा भाव से मनाया जा रहा है। कई स्थानों पर मेलों का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।